इंदौर की शिप्रा पुलिस ने 1.5 महीने बाद 4 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया है। बच्चे की हत्या उसके 80 साल के परनाना ने ही की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी परनाना ने चादर से तकिया बनाकर उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की जो वजह सामने आई उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहरहाल पुलिस ने परनाना को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र के कदवाली बुजुर्ग में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला 8 अप्रैल 2023 को सामने आया था। पुलिस ने बच्चे के शव का पीएम करवाकर जांच शुरू कर दी थी। रिपोर्ट में बच्चे का मुंह दबाकर मौत होने का कारण सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से लगातार 1.5 महीने तक पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पता चला कि बच्चे श्रेयांश की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि परनाना शोभाराम चौधरी ही है। मासूम बच्चा उसकी मां नीतू चौधरी की शादी में रोड़ा बन रहा था। बच्चे के कारण वो ना तो पढ़ाई कर पा रही थी और ना ही उसकी कहीं दूसरी शादी हो पा रही थी। महिला नीतू का 2 साल से पति से तलाक को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था। वहीं नीतू एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। मां को परेशानी से निकालने के लिए परनाना ने बच्चे की हत्या की साजिश रच दी और उसकी हत्या कर दी। मासूम श्रेयांश को परनाना और परिवार के लोग प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बोलकर ताने भी मारते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड को लेकर हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने एसपी से खास बातचीत की। क्या वाकई जहन में ऐसे ख्याल ऐसे व्यक्तियों को भी आ सकते हैं? 8 अप्रैल की वो रात जब एक दर्दनाक 4 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होता है इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना। क्या वाकई रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि जिन बड़े बुजुर्गों के छाए में हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं और आखिर वही हमारे बच्चों के जान के दुश्मन बन जाए? एक ऐसा ही अंधा कत्ल शिप्रा थाना क्षेत्र का है। इसको लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे डगर पर आके रुकी जहां पर जब इसका खुलासा हुआ तो एक चौंकाने वाला था। हमारे साथ एसपी हितिका जी हैं जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। और हम ये कैसे एक बच्चे की निर्मम हत्या के बाद जब ये पता चला कि हत्या करने वाला इतना करीबी है जिसे वो दिन रात साथ में रहता था, सुलाता था, केयरटेकर की तरह से उसकी पूरी केयर करता था। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहला तो ये जो कत्ल था इसको सॉल्व करने में ही पुलिस को काफ़ी प्रॉब्लमैटिक की केस था, क्योंकि हमारे पास कोई इसमें सबूत नहीं था और घर वाला इतना हमें पता था कि घर वालों में से ही कोई है जो इसमें इन्वॉल्व है। पहला शक हमारा बहुत सारे अन्य लोगों पर जा रहा था। परनाना क्योंकि उसके 80 साल के थे तो हमारा पहला शक उनके ऊपर बिल्कुल गया भी नहीं। जब परंतु ये खुलासा हुआ तो पता लगा कि परनाना ने ही, जो कि 80 साल के वृद्ध हैं, उन्होंने बच्चे का कत्ल किया। तो ये काफ़ी शॉकिंग था एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड एज अ पुलिस ऑफिसर ऑल्सो हम लोगों के लिए। वजह क्या रही ये पूरे घटनाक्रम को लेकर के? आखिरकार एक 4 साल के बच्चे की क्या दुश्मनी थी उसके नाना से? इसमें 2-3 रीज़न्स हम लोगों के सामने आए। पहला रीज़न ये था कि क्योंकि नीतू अब मायके में रहती थी, उसके ससुराल में उसकी बनती नहीं थी, तो एक तरह से जो घर में उस लड़की को बोझ की तरह देखा जा रहा था और उसके बच्चे को भी बोझ की तरह देखा जा रहा था। पर नाना को ये भी लगता था कि क्योंकि इसका बच्चा है 4 साल का और नीतू की उम्र तो केवल 24 साल की है, तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, परंतु अगर बच्चा रहेगा तो शादी कहीं और करवाना मुश्किल रहेगा। तो पहला कारण ये था। दूसरा, उनको लगता था कि अगर नीतू की शादी कहीं और नहीं होती है तो बड़े होकर श्रेयांश अपने यहाँ पर नीतू के मायके में ज़मीन का हिस्सा मांगेगा। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण ये था कि नीतू कोचिंग चली जाती थी तो पूरा दिन जो ध्यान रखना पड़ता था वो परनाना को रखना पड़ता था। उसको वॉशरूम लेकर जाना, उसको चाय पिलाना, उसको बिस्किट खिलाना, नाश्ता करवाना, ये सब परनाना करते थे। तो उनको 80 साल की उम्र में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती थी, जिससे भी वो परेशान थे। हम खास तौर पर, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे घर में रहें, बड़े बुजुर्ग उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ऐसे जब घटनाक्रम आते हैं तो किस पे परिवार किस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं? ये बहुत ही शॉकिंग केस है। और क्योंकि आमतौर पे हम यही मानते हैं कि जो बच्चा है वो घर में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, घर के बाहर जो बच्चा है वो सुरक्षित हम सोचते हैं कि नहीं है। परंतु इस केस के थ्रू हम लोग को जो दृश्य सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाले था। अभी भी ऐसे केसेस मतलब 2-3 और भी सामने आए हैं जिसमें घर वालों ने ही बच्चों की हत्या की है। तो ये ऑब्वियसली सोसाइटी पे एक प्रश्न है और एक
एक क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी कैसे जा रही है आगे। इसको लेकर कुछ रहेगा मैम आगे की बच्चों को लेकर के या फिर परिवार को लेकर के एक समावेश बनाया जा सके ताकि ऐसे अपराध पनप ना सके? हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इसमें आगे जो भी ऐसे केसेस हमें लगते हैं जहाँ पर माँ बाप की नहीं बन रही है और माँ मायके में आकर रह रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसमें काउंसलिंग करें और स्कूल में भी जाकर बच्चों को थोड़ा जागरूक करें कि वो लोग घर का एटमॉस्फेयर अगर उनको लगता है कि उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें यही समझ आया कि बच्चे को, छोटे बच्चे को भी बहुत सारे ताने बहुत टाइम से मिल रहे थे, परंतु वो माँ भी आकर कभी उसने बताया नहीं इसके बारे में, क्योंकि माँ के पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। तो इसमें हम लोग यही कोशिश करेंगे कि स्कूल्स में जाकर भी बच्चों को भी थोड़ा जागरूक करें कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है घर पे, अगर उनको बच्चों को उनके परिवार वाले ही ताने मार रहे हैं, तो वो हम लोग को बता पाए और हम उसमें जो भी प्रयास कर पाएँ वो करेंगे। तो वाकई प्रयास तो करना होगा, समझना होगा, इन रिश्तों की डोर को टूटने से बचाना होगा। लेकिन हालांकि 80 साल के बुजुर्ग को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़ इंदौर।